हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के सिलेबस को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। सो बेसिकली जो चार मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इन चारों का मैं पहले ही बना चुकी हूँ और मैंने पोस्ट भी कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो चारों का आप ज़रूर चेक कर लेना। मैंने उसमें बुक लिस्ट वगैरह, उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह हर चीज़ शेयर करी है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइंस पोर्शन के बारे में, मीन्स साइंस के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है यूपीएससी के लिए। बेसिकली साइंस का उतना ज़्यादा बुकिश टर्म इसमें नहीं होता है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हमारे बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए, बट साइंस का ओवरऑल नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये थोड़ा ईजी होगा, बट मे बी आप आर्ट्स के हो सकते हो या फिर कॉमर्स साइड के, तो थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लाइक फॉर मी, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए इसको कवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैं इसको अगर लास्ट के टाइम पर लाइक 2028 में मेरा अटैम्प्ट होगा तो मैं 2027 में भी इस पे जाऊँ तो मेरे लिए ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। बट अगर आपकी साइंस की प्रैक्टिस छूट गई है तो फिर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो आप थोड़ा थोड़ा अभी से अगर पढ़ोगे सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो प्रीलिम्स में ना साइंस के लिए लाइक दो सेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है। लाइक फर्स्ट पॉइंट है इसका जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। लाइक इसमें से जो टॉपिक्स हैं ना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आपको साइंस में भी पढ़ने मिल जाता है और जियोग्राफी का भी थोड़ा बहुत टर्म इसमें आ जाता है। तो इसमें इसलिए पहले ही मेंशन कर दिया गया है, कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, ये नॉर्मल बेसिक नॉलेज जो होता है वो है। और साइंस के लिए फर्स्ट अगर टर्म इस पर यूज़ किया गया है तो वो है जनरल साइंस। लाइक एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया गया है जनरल साइंस। तो बेसिकली अगर आप एक ही साथ तैयारी करोगे ना प्रीलिम्स और मेंस का, तो दोनों ही आपका कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा अलग पढ़ना होगा और मेंस के लिए अलग, एक ही जगह से आपका दोनों एग्जाम कवर हो जाएगा। तो इतना ही था प्रीलिम्स के लिए। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में इसका सिलेबस 3 पॉइंट्स में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रिसेंटली, जो न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है या फिर कोई एआई बना है, तो इस तरीके से जो भी मतलब डे टू डे लाइफ में हमारे हो रहे हैं ना इन्वेंशंस वगैरह, उनके बारे में बेसिकली पूछा जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स आपको एनसीईआरटीज़ की बुक वगैरह में तो देखने को नहीं मिलेगी, वो सब अपडेटेड तो होती नहीं रहती हर साल। तो कोई अपडेटेड बुक अगर आप लेना चाहोगे तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज न्यूज़पेपर इज़ अ ग्रेट सोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है हमारा achievements of Indians in science and technology, Indianization of technology and developing new technology। लाइक हमारे इंडिया का स्पेशली आपको पढ़ना है अलग से, लाइक इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या इंडिया में हमारे डेवलपमेंट हो रहा है साइंस के सेक्टर में, तो ये सब हमारे इससे पूछा जाएगा। तो ये भी न्यूज़पेपर टाइप में कवर हो जाएगा। अब थर्ड है हमारा अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज़ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी IT के सेक्टर का क्वेश्चन है। तो बेसिकली साइंस और IT एक साथ ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, तो आपने एक साथ ही इन दोनों को पढ़ना है। न्यूज़पेपर्स हो तो उससे बेसिक सोर्स जो है हमारा वो न्यूज़पेपर ही है, उससे हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। द हिंदू का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है ना, आप वो वाला पार्ट सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ सकते हो, उतना इनफ होगा करंट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। लाइक अगर आप 2028 में अपीयर कर रहे हो ना, तो 1 से 2 साल का अगर आप देख लोगे करंट अफेयर्स किसी भी टाइप में, लाइक सोशल स्टडीज़ वाले पार्ट का भी, तो ये इनफ होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी से न्यूज़ के नोट्स बनाते चलूँ, दैट्स वाई मैं न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बना रही हूँ। पढ़ सकते हो आप, वो तो एक लाइक जनरल थिंग है कि कोई भी पढ़े अगर उनको नॉलेज चाहिए कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बस वही न्यूज़ पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़ पढ़ सकता है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से 2 साल का न्यूज़पेपर इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। सो हमारा सिलेबस तो कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं इसकी बुक लिस्ट की। तो बुक्स में लाइक सिंपल, जैसे अब जनरल साइंस हमें पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो बुक्स लाइक आप इस तरीके से, ये 9th की साइंस की बुक है तो ये आप ले लो। एक 10th की एनसीईआरटीज़ होती है। अगर आपका साइंस एकदम ही लो है, आपको लगता है कि यार मेरा तो साइंस में हमको कुछ समझ ही नहीं आएगा, 9th क्लास से पढ़ूंगी, 9 का थोड़ा टफ होता है बेसिकली, तो कैसे पढ़ूँ, कैसे कवर करूँ, तो आप 6th क्लास से पढ़ सकते हो। लाइक 6, 7, 8, 9, 10
इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला, तो मैं 9 क्लास से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी आप देख लो, अगर आपको समझ आ जाएगा 9 से तो आप 9 से पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ आएगा, थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो आप एक क्लास लाइक लो करके 9 नहीं समझ आ रहा तो आप 8 से पढ़ो, 8 भी नहीं समझ आ रहा तो 7 से करो, 7 भी नहीं समझ आ रहा तो 6 से स्टार्ट करो। उतना इनफ होगा। आई थिंक 6 तो आपको समझ आ ही जाएगी। अगर आप इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपका माइंड हो गया होगा। देखिए आप 6 क्लास के NCERT पढ़ लो। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका मैटर नहीं करता। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम की साइंस की बुक ले लो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम की साइंस की बुक ले लो। 10 क्लास की अभी मेरे पास है नहीं NCERT, तो मैं वो दिखा नहीं सकती, बट 10 की NCERT भी आपको लेनी है। फिर लाइक 11th और 12th की आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेनी है, सिर्फ फिज़िक्स नहीं लेनी है। उसमें से भी कुछ यूनिट्स आपके पढ़ने हैं। लाइक केमिस्ट्री का यूनिट 14 आपको पढ़ना है, और क्लास 11 की बायोलॉजी का यूनिट 4 और 5 आपने पढ़ना है। क्लास 12 की केमिस्ट्री का यूनिट 16 आपको पढ़ना है, और क्लास 12 की बायोलॉजी जो कि ये है, इसका आपको 8, 9 और 10 यूनिट पढ़ना है। सो दिस विल बी मोर देन इनफ। साइंस का सेक्टर आपका इससे कवर हो जाएगा। NCERT बुक इतनी ही है। अगर आपको कोई ऐसे फंडामेंटल बुक मिल रही है, अगर आप उसको ऑप्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम है, आप उसको कवर कर लोगे, तो ही आप उसके लिए जाना। अदरवाइज़ इसको ही आप अच्छे से पढ़ लो। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं IT सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लाइक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में, तो आप उससे अपडेटेड रहो। इतना इनफ होगा, इससे ज़्यादा आपको इसके लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो लाइक मेरा 2028 में अटैम्प्ट है, तो अगर मैं 2 साल का, मैंने पहले ही बता दिया, 2 साल का न्यूज़ कर रही हूँ, उतना कवर सही है। उसके बाद लाइक आपको जैसे कि मैं मेंस में बता दूँ, यहाँ पे स्पेशली लाइक दिया हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से नोट्स बनाना है। आपको बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको फुल डिटेल नॉलेज होना चाहिए। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, तो IT के फील्ड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो जो भी कीवर्ड सिलेबस में दिया हुआ है ना, सिर्फ साइंस नहीं, किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो आपको उन कीवर्ड्स पर अच्छे से काम करना है। लाइक UPSC का सिलेबस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपको इसको याद कर लेना होता है। बिल्कुल कहीं से भी आपसे पूछा जाए कि साइंस का बता दो, तो आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस को नहीं छोड़ना है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एग्ज़ाम। तो आपने अच्छे से सिलेबस को देख लेना है। मैंने जहाँ तक हो सकता था मैं अच्छे तरीके से आपको सिलेबस समझा चुकी हूँ। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, उस पर वर्क करूँगी और ज़रूर वीडियो लाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।